नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उप जिलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार के 83 प्रशिक्षु लेंगे आधारभूत प्रशिक्षण। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। राज्यपाल ने कहा, निष्ठा धैर्य के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व। प्रदेश में खेलों के उन्नयन के लिए खेल मंत्री विश्वास सारंग ने ली सभी महापौरों की बैठक। नगरीय निकायों में खेल विभाग के सहयोग से कम्युनिटी स्पोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि जरूरी है व्यक्तित्व का समग्र विकास। और दमोह जिले में एक मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा कथित तौर पर इलाज किए जाने के मामले पर सरकार सख्त। सीएम ने कहा, इस मामले पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय समाज स्वनियंत्रित और सुसंस्कृत समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिष्कृत मन मस्तिष्क के साथ उन्हें मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन की ओर अग्रसर हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कुशलता और दक्षता से सभी की आशाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे, यही कामना है। मुख्यमंत्री राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रशिक्षुओं से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षण प्रशिक्षण से मिले ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करें। बारीकियां बताने का प्रयास किया, उसके भी स्लाइड के माध्यम से मैं गौर कर रहा था, आपने सबने भी देखा होगा। और उसी भी बात को विस्तारित रूप से राजा बाबू सिंह और अपने संजय जी ने किया। मैंने भी शुभकामना देते उम्मीद की कि भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में प्रशासन के अधिकारियों को भी सभी विषयों में दक्षता के साथ हमें आगे बढ़े। सरकार यथासंभव जो बन पड़ेगी पूरी मदद करेगी और हमारे अपने राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी अधिकारियों के पूरे देश के राज्यों में एक विशेष पहचान है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का अपना कार्य व्यवहार हमारे मध्य प्रदेश के शासन को तो सुशासन की तरफ ले जाने वाला है ही है। भारत सरकार से भी कई जगह कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हमको मिलती है और बहुत कुशलता के साथ हमारे लोग इस पर काम करते हैं, इसलिए मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि निष्ठा और धैर्य के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि तथ्य ही सत्य है, तथ्यों पर आधारित दलील का कानून स्वाभाविक रूप से साथ देता है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि क्षमताओं और कार्यकुशलता को विकसित कर विभाग को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चुनौती में प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन सहयोगी होता है। राज्यपाल सोमवार को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर 10 सहायक लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने अकादमी परिसर में गोल्डन चंपा का पौधा भी लगाया। राज्यपाल ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिस पर नागरिकों की गहरी आस्था है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल के निदेशक श्री अनिल किशोर यादव ने अकादमी की स्थापना, प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यक्रमों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि नवीन कानूनों को लागू होने के 40 घंटे के भीतर अकादमी में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया था। प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि ये नए कानून में लोक अभियोजकों की भूमिका काफ़ी मजबूत हो गई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के रूप में आपका
आपका चयन आपके परिश्रम, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतिफल है। आप सभी को ढेरों बधाई, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। आप सभी का शासकीय सेवा में चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी व्यवसाय मात्र नहीं है। वंचितों के जीवन की खुशहाली लाकर देश, प्रदेश और समाज के विकास के द्वारा सुखद भविष्य बनाने की प्रतिबद्ध सेवा का संकल्प है। हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में लोक सेवक के रूप में आपके इसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। मेरा मानना है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिस पर नागरिकों की गहरी आस्था है और उसे सबसे अधिक आदर भाव से देखते हैं। हमारी राज व्यवस्था में अभियोजन अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। आपके पास वंचित, गरीब और पीड़ित व्यक्ति अत्याचार, अनाचार के खिलाफ न्याय के उसके संघर्ष का रक्षक मानकर आएगा। उस समय आपका संवेदनशील व्यवहार, सहानुभूति और सहयोग न्याय में उसके विश्वास को मजबूत बनाएगा। आपके सबके लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि राज्य का अभियोजन विभाग लगातार 3 वर्षों में ICGS अंतर संचालीय आपराधिक न्याय प्रणाली कार्यक्रम में देश में अव्वल बना हुआ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर और स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलों के उन्नयन के लिए प्रदेश के सभी महापौरों की बैठक ली। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने, नगरीय निकाय के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नगरीय निकायों के पास पहले से मौजूद खेल मैदानों व अधोसंरचना का उन्नयन कर खेल गतिविधियों को गति दी जा सकती है। बैठक में नगरीय निकायों और खेल विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया, जिससे राज्य भर में खेलों का व्यापक प्रचार और विकास सुनिश्चित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण की फैक्ट्री होते हैं और शिक्षकगण इन संस्थाओं के कुशल कारीगर होते हैं। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के तृतीय दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के उत्थान में करें। केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, समाज और देश के विकास में भी भागीदारी आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद ही असली कार्य प्रारंभ होता है। अपने योगदान से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। राजेंद्र शुक्ल ने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह स्मारिका तथा कंप्यूटर एक परिचय पुस्तक के 41वें संस्करण का विमोचन भी किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित आदरणीय संजय स्वामी जी, कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर आरपी दुबे जी, जिनको उपाधि मिल रही है, वो सारे लोग आज यहाँ पर एक अलग तरह के उत्साह उनके चेहरे में दिखाई दे रहा है। उपाधि पत्र जिनको मिला है उनको बधाई, जिनको मिलने वाला है उनको भी बधाई, और उसके साथ शुभकामनाएं कि जिस उद्देश्य, महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने ये शिक्षा प्राप्त की है, ये रिसर्च, ये इनोवेशन जो आपने सीखा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी जीते। असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक निजी ईसाई मिशनरी अस्पताल में 1 महीने के भीतर 7 मरीजों की संदिग्ध मौतों के मामले में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि यह मौतें एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा की गई हार्ट सर्जरी के कारण हुई। मामले का खुलासा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने किया, जिनकी शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर एन जॉन केम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नामक शख्स हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताकर नौकरी कर रहा था। इसके खिलाफ पहले से कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि 7 मौतों में से किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना ही पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि अस्पताल के दस्तावेजों में इन मौतों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप है, क्योंकि डॉक्टर के दस्तावेज सही तरीके से जांचे नहीं गए। मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची है और आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार है और पुलिस कलेक्टर की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यह मामला न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि सरकारी निगरानी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सीएम दमोह के मिशनरी अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर फर्जी डॉक्टर द्वारा किए गए ऑपरेशन मामले पर राज्य सरकार सख्त है। इस चिकित्सक ने महज 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने जांच के बाद कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। तो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की ऊर्जा नगरी सिगरौली में रामनवमी का पर्व इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी नगरवासियों ने विशाल शोभा यात्रा निकालकर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। शहर की सड़कों पर भगवा ध्वज लहराते नजर आए और जय श्री राम के जयकारों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। रैली में पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिसने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। रामनवमी के इस पावन अवसर पर पूरे सिगरौली जिले में अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे और समूचा शहर राममय हो गया। हर गली, हर चौक को भव्य सजावटों से सजाया गया, जिससे नगर में उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही शहर के मुस्लिम समाज की भागीदारी। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने तपती धूप में रैली में शामिल श्रद्धालुओं का शरबत और मिठाई से स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब की एक अद्भुत मिसाल पेश की। यह दृश्य धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता का सुंदर प्रतीक बनकर सामने आया। और इस 11 वार्ड में हर वार्ड से ध्वज आता है और उस ध्वज को लेके सारे लोग आगे आगे निकलते हैं। पीछे सारे क्या कहते हैं सारे भक्तजन ध्वज के पीछे चलते हैं। मैं आज के शुभ अवसर पर पूरे सिगरौली को, प्रदेश को और देश को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। टीकमगढ़ जिले में स्थित बुंदेलखंड की प्रसिद्ध सिद्ध शक्ति पीठ बागाज माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की 9वीं रात से 10वीं तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर माता को जवारे चढ़ाए और मनोकामना पूर्ण होने की आस्था व्यक्त की। मंदिर परिसर में विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा भी विराजमान है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां बागेश्वरी के चमत्कारी प्रभाव से विषैले जीव जंतुओं के काटे गए पीड़ित भी यहां परिक्रमा मात्र से ठीक हो जाते हैं। यहां किसी प्रकार की झाड़ फूंक नहीं की जाती। टीकमगढ़ SDM लोकेंद्र सरल ने बताया कि सुबह 11 बजे तक लगभग 1 लाख जवारे चढ़ा चुके थे। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर क्षेत्र के चारों ओर 3 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोका गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के 200 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल मेला भी आयोजित किया गया है। चैत की नवरात्रि है, नवरात्रि है और जो मन की इच्छाएं होती है वो मन में लेके आते हैं। बगाज माता की इच्छा पूरी से मनोकामना पूर्ण कहती है। जो भी आदमी व्यक्ति लेके आता है कि हमारी आप रोग बीमारी कुछ भी है, बगाज माता के चरणों पर शिकायत, बगाज माता उसके लाने भाग पूरा का शांति कहती है। यहाँ जो है श्रद्धालु लाखों की तादाद में जो है आते हैं। जिसको जहरीले कोई कीड़े सता देते हैं, वो जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता ऐसी कृपा मानता है कि किसी को भी जहरीला कीड़ा काट ले, कुत्ता किसी कोई भी जहरीला कीड़ा हो, वो तत्काल ही यहाँ 10 मिनट में ठीक हो जाता है। जो है बगाज माता जी का पूरे क्षेत्र में एवं बुंदेलखंड में विशेष महत्व है, जिसको लेकर पूरे जन समुदाय में एक आस्था है, जिसकी वजह से समस्त ग्रामवासी दूर दूर से और अन्य अन्य तहसीलों से यहाँ पर माता जी के दर्शन करने आते हैं एवं जो मान्यता की जवारे हैं वो लाकर माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बगाज माता पर चैत्र नवरात्रि के उपरांत आज श्री 1008 बगाज माता मंदिर पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने आकर दर्शन किए हैं। हमारे लगभग और श्रद्धालु और आने की उम्मीद है अभी हजारों की संख्या में, और इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से लगभग 200 कर्मचारी, जिसमें पुलिस, राजस्व, पंचायत एवं मेडिकल की टीम भी लगी हुई है। इसमें हमारी मेडिकल टीम भी लगातार श्रद्धालुओं के उपचार का कार्य कर रही है। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शेष खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने सागर के मालथौन में 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सिविल न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं सागर जिले के पोर्टफोलियो जज संजय द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश MK शर्मा सहित बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अधिवक्ता, अधिकारी, कर्मचारी एवं जन समुदाय मौजूद था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया को ई-प्रक्रिया के साथ डिजिटल बनाएं, न्यायालय भवन को कार्यस्थल के साथ साथ कर्मस्थल भी बनाएं। न्यायाधीश अधिवक्ताओं की सरल, सुगम, सस्ता न्याय दिलाने में अहम भूमिका होती है। जब न्याय में देरी होती है तो समाज में असंतोष पैदा होता है, अतः न्याय में देरी ना करें, असंतोष पैदा ना हो, इसलिए सभी न्यायाधीश अधिवक्ता तत्काल कार्रवाई करते हुए शीघ्रता से प्रकरणों का निराकरण करें। ये कोशिश करें कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको उचित न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके, यही हमारा वो है। और जब हम ये करेंगे तभी इस बिल्डिंग में जान डालेंगे, क्योंकि निर्जीव स्ट्रक्चर जो होता है उसको सजीव बनाने का काम हमारा है। यही कहना चाहता हूँ कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। जब पक्षकारों को अपने मामलों के निराकरण के लिए इंतजार करना पड़ता है तो आम जन में न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के विश्वास को कमज़ोर करता है बल्कि पूरे समाज में एक असंतोष भी पैदा करता है। इसलिए आज समय की मांग है कि हम तकनीक को अपनाते हुए अपने कार्य को गति दें। ई फाइलिंग, ऑनलाइनिंग सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे
कदम हमारी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सुलभ बनाएंगे। इससे आम नागरिकों को न केवल सुविधा होगी बल्कि समय पर न्याय भी सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही एक और बात जो समान रूप से आवश्यक है वह कि संवेदनशीलता। जब हम निर्णय करते हैं तब हमें मात्र कानून के प्रावधानों के साथ ही उस व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझना चाहिए जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यहाँ मालथौन में लिंक कोड 17 मई 2017 से संचालित हो रहा था, पर इससे जनता को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 15 दिन यहाँ कोर्ट लगता था और 15 दिन खुरई कोर्ट लगता था। लगातार अधिवक्ताओं की और जो भी संघर्षशील थे इसके लिए कि जनता को समुचित न्याय मिल सके, उनके संघर्ष ने आज ये दिन लाया कि माननीय न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय श्री कैस साहब ने अभी अर्जेंट में ही एक दिन पहले इस कोर्ट को नियमित किया और आज इस न्याय मंदिर का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। इससे लाभ ये है कि कटनी में 100 दिवसीय टीबी मुक्त या निक्षय अभियान के तहत 1150 निक्षय रोगी खोजे गए हैं, जिन्हें टीबी से मुक्त करने सामाजिक अनुष्ठान चल रहा है। पिछले दिसंबर माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान से समाज को जोड़ने में मिला जन सहयोग इस पुण्य प्रकल्प को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इस वजह से अब तक 1150 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार देने का अभिनव कार्य चल रहा है। इस दौरान निर्धारित लक्ष्य 4,27,594 के विरुद्ध 4,65,993 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जो लक्ष्य का 109% है। करीब 47,000 लोगों का एक्सरे और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट 11,000 लोगों का किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र दीवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का अनुसरण कर हम सब मिलकर वर्ष 2025 तक कटनी से टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। कलेक्टर दिलीप यादव के आह्वान पर अब तक जिले में 502 निक्षय मित्र बने हैं, जिन्हें टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार देने का सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टीबी कार्यक्रम में 100 डेज निक्षय शिविर का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 को टीबी फ्री इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को बोला है, ताकि भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीजों को खोजा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। इस तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय जी बैतूल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर रविवार को माचना नदी के तट पर विशाल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके, बैतूल विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। नदी के तट पर बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने पहुंचकर नदी के आसपास साफ सफाई कर जगह जगह उगी गाजर घास और झाड़ियों की सफाई की, ताकि शहर की जीवनदायिनी माचना नदी के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ बना रहे। इस अवसर पर सभी लोगों ने स्वच्छता अभियान को सतत रूप से जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल है तो कल है। आज हमें इसका महत्व समझने और समझाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला कल पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। इसके लिए साफ सफाई और नदियों के आसपास का वातावरण स्वच्छ होना आवश्यक है। जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खंडवा के रामेश्वर कुंड में खंडवा नगर निगम की टीम के साथ साथ खंडवा के लायंस क्लब इंटरनेशनल संस्था, खंडवा के गुड मॉर्निंग क्लब सहित आधा दर्जन से ज़्यादा संस्थान ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और यहां पर कुंड के आसपास सफाई की। बताया जा रहा है कि यह कुंड करीब 2000 साल पुराना है, जो साफ सफाई और रखरखाव के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। लिहाजा नगर निगम द्वारा इस कुंड को जीवित रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर के जितने भी प्राचीन बावड़ी, तालाब और नदी नाले हैं, इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री राज्य सेवा
अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उप जिलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार के 83 प्रशिक्षण लेंगे आधारभूत प्रशिक्षण। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। राज्यपाल ने कहा, निष्ठा के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजन का दायित्व। प्रदेश के खेलों के उन्नयन के लिए खेल मंत्री विश्वास सारंग ने ली सभी महापौरों की विशेष बैठक। नगरीय निकायों में खेल विभाग के सहयोग से कम्युनिटी स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि जरूरी है व्यक्तित्व का समग्र विकास। और दमोह जिले में एक मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा कथित तौर पर इलाज किए जाने के मामले पर सरकार सख्त। सीएम ने कहा, इस मामले पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन नया सवेरा देखिए कल सुबह ठीक 7 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।